हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएसबी के अभी मेडिकल अभी चल रहे हैं, और एसएसबी के मेडिकल हों या देखिए हमारे कोई भी फोर्सेस के मेडिकल हैं, मेडिकल गाइडलाइन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का फॉलो किया जाता है। जो आर्मी का मेडिकल गाइडलाइन है, आर्मी नेवी एयरफोर्स, उसी के आधार पे हमारे पुलिस के और जो सीएपीएफ हैं उनके मेडिकल गाइडलाइन बनाए गए। अब किस तरीके से देखिए कैंडिडेट जो है वो उसकी मेहनत मेडिकल में आके बेकार हो जाती है, क्या प्रॉब्लम आती है, वो सब के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। एक नॉर्मल सा पॉइंट आपको यहाँ दिखाएंगे जिसको अक्सर क्या होता है कि कैंडिडेट नज़रअंदाज करता है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। रिजल्ट ऑफ रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट फॉर अनफिट कैंडिडेट्स। अब अनफिट हो गए, उसके बाद आपको दूसरे दिन आपको बुला लिया जाता है री मेडिकल के लिए। पहले री मेडिकल में समय मिलता था, 3 महीने तक का समय मिल जाता था, तो उसमें जो नॉर्मल पॉइंट्स थे उनको कैंडिडेट ठीक करके फिट हो जाते थे। वीट में कोई फिट विरले ही मतलब कि अनफिट होता हो, अन्यथा वेट में लगभग सभी फिट हो जाते थे। सर्जरी करवा के भी जो 3 महीने तक की ड्यूरेशन वाली सर्जरी थी उसमें कैंडिडेट्स फिट हो जाते थे। अब इनका पॉइंट क्या था? सिर्फ एक पॉइंट था जिसके लिए इनके बड़ा शॉकिंग है रिज़ल्ट इन कैंडिडेट के लिए, इनके लिए नहीं बल्कि इनके नियर डियर वंस, फैमिली, इनके टीचर्स, सबके लिए, कि ओनली 1 टेस्ट इज फाउंड इन स्क्रोटम। जो 2 टेस्टिस होना चाहिए उसकी जगह इनका एक ही टेस्टिस है। मेडिकल गाइडलाइन क्या कहती है? मेडिकल गाइडलाइन कहती है कि दोनों टेस्टिस स्क्रोटम में होना चाहिए, दोनों टेस्टिस का साइज जो है वो भी सेम होना चाहिए। कई बार ये भी होता है चोट लगने की वजह से एक टेस्टिस श्रिंक हो जाता है, या कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि उसकी वजह से सर्जरी करके उसको निकालना पड़ा, ये भी हो जाता है। कुछ हमारे कैंडिडेट्स जिनका जन्मजात बाई बर्थ ही वो टेस्टिस स्क्रोटम में ऊपर की तरफ होता है या इंग्यूनल रीजन में होता है। अब इनका ब्रीफ ऑफ रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन क्या देता है? ब्रीफ जो रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन है वो देता है राइट टेस्टिस इन स्क्रोटम। राइट टेस्टिस जो बिल्कुल ठीक है, लेकिन लेफ्ट टेस्टिस एब्सेंट इन स्क्रोटम। अब एब्सेंट इन स्क्रोटम क्या रीजन है उसका? राइट टेस्टिस इज इन लेफ्ट इंग्यूनल कैनाल, लेफ्ट टेस्टिस, अनडेसेंडेंट टेस्टिस। अब निश्चित रूप से अल्ट्रासाउंड किया गया है इनका, और अल्ट्रासाउंड में वो टेस्टिस जो है वो इंग्यूनल रीजन में पाया गया है। अब इंग्यूनल रीजन में पाया गया है तो ये अनफिट घोषित कर दिए गए। आप ये देख सकते हैं, लेफ्ट टेस्टिस एब्सेंट, अनडेसेंडेंट टेस्टिस। मेडिकल टर्म अनडेसेंडेंट टेस्टिस का मतलब क्या है? टेस्टिस नॉट डेसेंडेंट टू स्क्रोटम, या टेस्टिस सैक जिसको हम कहें कि उसमें टेस्टिस नहीं है, और इसको नज़रअंदाज किया गया, या ये कहें कि जन्म से ही ये नहीं था, तो उनके परिजनों ने भी उसके बारे में ध्यान नहीं दिया। अब क्या है देखिए, ट्रीटमेंट से पहले हम आपको दिखा दें कि नॉर्मल टेस्टिस क्या है। ये देखिए, ये नॉर्मल पोजीशन है, ये दोनों टेस्टिस आपके सैक में होना चाहिए। अब ये भी क्या होता है कि एक टेस्टिस जो है वो वर्टिकल हो जाता है, आप फिज़िकल एक्टिविटी वगैरह करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि अक्सर लेफ़्ट टेस्टिस बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउन रहता है। उसमें भी कुछ कैंडिडेट्स को डाउट रहता है कि मेरा ये डाउन है, उसकी वजह से तो मुझे हाइड्रोसिल वगैरह नहीं है। डाउन होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेस्टिस दोनों सैक में होने चाहिए। ऐसा हमने बहुत सारे वीडियोस पहले भी बनाए हुए हैं। और देखिए, बार बार हम आपको आगाह करते हैं कि आपको अपने मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी होनी चाहिए, अपना पूरा बॉडी का आपको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन उसमें भी कई बार क्या होता है कि कुछ नेगेटिव मेंटलिटी के जो लोग हैं वो, कि आप तो गलत वीडियो बनाते हैं, आप तो ये सब जो आप दिखाते हैं ये भ्रामक की कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो है वो आपके सामने दिखाया जा रहा है। एक टेस्टिस ऊपर की तरफ है, बॉडी में है टेस्टिस, अल्ट्रासाउंड होता है इनका, और ये 4 महीने पहले यदि समय रहते इसको सर्जरी करवा के ये टेस्टिस जो है सैक में आ जाता, ये फिट हो जाता। नॉर्मल पोजीशन ये है, लेकिन ये स्क्रोटम में नहीं है, ये ऊपर है। तो
अनडिसेंडेंट टेस्टिस क्या है? ए टेस्टिकल दैट हैजंट मूव्ड इनटू द बैग ऑफ स्किन बिलो द पेनिस बिफोर बर्थ। जन्म से ही ये प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम अक्सर किन बच्चों में पाई जाती है? रेयरली होता है प्रॉब्लम, लेकिन जो प्री मैच्योर बेबीज़ होते हैं, बॉयज़ बोर्न प्री मैच्योर, उनमें अक्सर ये परेशानी पाई जाती है, और वो भी बहुत रेयरली, ऐसा नहीं कि सभी में। लेकिन एक कैंडिडेट का मेहनत किस तरीके से ख़राब कर सकता है वो आपने यहाँ पर देख लिया। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट है हार्मोन्स एंड सर्जरी। हार्मोन से भी हो सकता है, और सर्जरी जो है वो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है। सर्जरी करवा के 4 महीने पहले एसएससी जीडी में, उससे पहले सीआरपीएफ 2016 की जो भर्ती आई थी, उसमें हम जानते हैं, पर्सनली जानते हैं कैंडिडेट को, तो आए थे चेकअप के लिए, प्रॉब्लम था, और एसएससी जीडी में वो भर्ती हो गए, यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, कहीं फोर्स में अपना काम कर रहे हैं। टेस्टिकल यूजुअली मूव्स into the proper position on its own within a few months. If it doesn't, it can be relocated by surgery. तो देखिए दोस्तों, इस तरह का और किसी आपके साथी के साथ ना हो, तो उसके लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे दोस्तों के साथ ये वीडियो पहुँचे, और यदि उनका भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो वो समय रहते अपना ट्रीटमेंट ले सकें। अभी बहुत अच्छी तैयारी हमारे साथियों की एसएससी जीडी की चल रही है, लेकिन मेडिकल गाइडलाइन यही फॉलो होती है। और इनके साथ अब ये जो कैंडिडेट हैं, अब ये चाहते हैं कि क्या मैं इसको चैलेंज कर सकता हूँ कि मेरा जन्म से ही है, ये होता ही जन्म से ही है, बाद में भी हो सकता है, चोट लगने पर भी हो सकता है। क्रिकेट हमारे खेलने वाले जो कैंडिडेट हैं, उनके साथ भी ऐसा 1-2 केसेस में हमने देखा कि श्रिंक हो गया। 2018 के एसएससी जीडी में तो एक कैंडिडेट के साथ ऐसा भी हुआ कि मेडिकल फिट हो गए थे, लेकिन कोविड की वजह से बहुत लंबा समय निकला था ज्वाइनिंग में, तो पूरा मेडिकल दोबारा हुआ था। इस दौरान उनको चोट लगी थी, और उस चोट की वजह से उनका एक टेस्टिस श्रिंक हो गया था, उसको रिमूव करके निकालना पड़ा था। उनको बाद में ट्रेनिंग सेंटर से बाहर कर दिया गया। तो आप क्या इसको चैलेंज कर सकते हैं? एक प्रश्न, क्योंकि देखिए जो सभी अनफिट होने वाले कैंडिडेट हैं वो हाई कोर्ट कर तो सकते हैं, लेकिन उसका एक आधार होना चाहिए। हाई कोर्ट करने का आधार सबसे पहला देखिए यही है कि मेडिकल गाइडलाइन फॉलो किए बिना हमें अनफिट कर दिया गया। अब यहाँ पर मेडिकल गाइडलाइन फॉलो करने जैसी कोई बात इसमें नहीं आ रही कि यहाँ पर ये स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लिया हुआ निश्चित रूप से उन्होंने कि लेफ्ट टेस्टिस इज इन लेफ्ट इंग्यूनल कैनाल। तो ये इसका मतलब क्या है कि स्पेशलिस्ट की ओपिनियन के आधार पर इनको अनफिट किया है। तो यहाँ पर गुंजाइश नहीं है कि हम इसको चैलेंज करके हमारा रीमेडिकल हो जाए, या चैलेंज करेंगे तो भी हमें स्पेशलिस्ट का ओपिनियन तो लेना होगा, और स्पेशलिस्ट भी ये बात कैसे कह देंगे कि ये टेस्टिस जो है वो टेस्टिस सैक में है। हाँ, सर्जरी आप करवा के जाते हैं तो इसका मतलब उस दिन तक तो आपको प्रॉब्लम था जिस दिन मेडिकल हुआ था। तो यहाँ पर देखिए चैलेंज करने वाली स्थिति नहीं है। चैलेंज करने वाले भी पॉइंट आपको दिखाएंगे। एसएससी जीडी के अभी कोर्ट केसेस के ऑर्डर्स आ रहे हैं, रीमेडिकल हो रहे हैं कैंडिडेट्स के, इवन हो भी चुके हैं, तो उनके भी आपको वीडियोस दिखाएंगे। बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। इसके साथ देखिए आपको बताना चाहेंगे कि कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा हमारे सेंटर पर उपलब्ध है, और ऐसा किसी दूसरे साथी के साथ ना हो, किसी के भी साथ ना हो, उसी के लिए हमारी मेडिकल टीम काम करती है। आपके जो पॉइंट्स होते हैं वो बताए जाते हैं। ये कैंडिडेट भी यदि 4 महीने पहले हमारे पास आ जाते तो इनका ये पॉइंट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता। सर्जरी होती, सर्जरी करके वो टेस्टिस सैक में लाया जाता, और ये आज ये अनफिट नहीं, ये फिट होते। फिट भी ग्राउंड फिट निश्चित रूप से होता है। तो कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप कैसा होता है उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। इसके अलावा यदि आपका कोई प्रश्न है हमारे साथ आप शेयर करना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर भी आपको शेयर कर देते हैं। इस पर आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, जैसे इन्होंने भेजा था, इनको रिप्लाई कर दिया था आप। इसके अलावा इनकी पहचान छुपाते हुए देखिए वीडियो भी बना दिया गया है ताकि दूसरे कैंडिडेट्स को जागरूक किया जा सके।
तो बने रहें चैनल के साथ। जय हिंद।